दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि रेड बस ऐप से बस टिकट कैसे बुक करते हैं और बस टिकट बुक करते समय आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है, उसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर में जाकर रेड बस ऐप्स को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको ऊपर स्किप में जाना है। स्किप में जाने के बाद फिर से आपको ऊपर स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ करते हैं रेड बस ऐप्स में लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आपको नीचे बस टिकट्स के नीचे आपको फॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका बोर्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे डालना होगा, यानी आप किस जगह से बस में चढ़ेंगे उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके लिए आपको फॉर्म में क्लिक करके ऊपर उस जगह का नाम टाइप कीजिए। टाइप करते नीचे आ जाएगा तो आपको चूज कर लेना है। चूज करते यहाँ पे जगह का नाम सेलेक्ट हो जाएगा फ्रॉम जगह। उसके बाद आपको 2 में क्लिक करना है। 2 में क्लिक करने के बाद अभी यानी आपका ड्रॉपिंग पॉइंट्स का नाम डालना है, यानी आप कहाँ तक जाएंगे उस जगह का नाम आपको यहाँ पे ऊपर टाइप करना है। उसके बाद लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको नीचे 2 में आ जाएगा उस जगह का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट में क्लिक करना है। डेट में क्लिक करने के बाद किस डेट का टिकट्स बुकिंग करना चाहते हैं उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सर्च बसेस में क्लिक करना है। सर्च बसेस में क्लिक करते ही दोस्तों आपका उस रूट में उस डेट में जितने भी बस अवेलेबल है वो आपको दिखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे बस का नाम रहेगा और उसके बाद ऊपर में आपका कब बस प्रस्थान होगा, किस समय में प्रस्थान होगा और किस समय पहुंचेगा वो आपको समय दिखने को मिलेगा। उसके बाद टिकट प्राइस कितना है वो आपको दिखने को मिलेगा और नीचे में आपका नियरेस्ट लोकेशन से अगर कोई और भी बस जा रहा है तो वो भी आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो अभी आपका जो भी बस अवेलेबल बस है उस बस को आपको क्लिक करना है टिकट्स बुकिंग करने के लिए। बस को यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए आपका सीट चूज करना होगा, यानी आपको यहाँ पे देखिए सीट में देखिए लोअर डेक मतलब नीचे जो बैठने का सीट होता है वो आपको दिखने को मिलेगा और साइड में अपर डेक मतलब ऊपर जो स्लीपर केबिन रहता है वो स्लीपर आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सीट चूज करना होगा आपको। उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर आपको सीट में यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है और आपको इस तरह का दिखने को मिल रहा है तो ये अभी तक बुकिंग हुआ नहीं, अवेलेबल है, खाली है। ओके, तो आप किस टाइप का सीट लेना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सा लेना चाहते हैं उसको आपको टैप करके आपको चूज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको टिप करके चूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे चूज कर लिया। चूज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए टिकट का प्राइस कितना हुआ आपको नीचे दिखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बस रूट में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक मतलब कौन सा जगह होके बस जाएगा वो आपको दिखने को मिलेगा। और अभी आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग्स देख लेना है। उसके बाद आपको नीचे कैंसिलेशन पॉलिसी में आना है और आपको ये कैंसिलेशन पॉलिसी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे एक बात समझिए कि मान लीजिए किसी रीजन से किसी कारण से आपका टिकट्स को आपको कैंसिल करना पड़ रहा है तो ऐसे में आपको कितना रुपया रिटर्न पैसा आपको वापस में मिलेगा। ओके, कैंसिलेशन चार्ज काट के, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। उसके लिए देखिए यहाँ पे टाइम विंडो को आपको समझना होगा। सबसे पहले टाइम विंडो में देखिए आपका जो टिकट्स है उस टिकट्स को आप जिस दिन का आपका टिकट था उस दिन से आप 168 आवर्स मतलब 168 घंटा पहले ही टिकट्स को कैंसिल कर देते हैं तो आपको 95% आपको रिफंड मिलेगा। मतलब आपका जो टिकट का प्राइस था उस टिकट का प्राइस से 5% पैसा कैंसिलेशन चार्ज कट होगा, बाकी पैसा आपको रिफंड में आपको वो पैसा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नीचे में अगर आपका जो टिकट है वो 72 घंटा पहले ही आप मतलब कैंसिल करते हैं, मतलब आपका जिस दिन का बस का टिकट से जिस दिन बस का जर्नी टाइम था उस टाइम से 72 घंटा पहले अगर टिकट को कैंसिल कर रहे हैं तो आपको 90% मतलब आपको रिफंड मिलेगा। मतलब आपका जो टिकट प्राइस था उस टिकट प्राइस से 10% कैंसिलेशन चार्ज काट कर बाकी जो 90% पैसा बचेगा वो आपको रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए अगर आपका टिकट्स को 24 घंटा पहले आप कैंसिल करते हैं तो इसमें भी आपको 90% रिफंड पाने का आपको चांसेस है। आपको यहाँ पे डेट चेक कर लेना है कि डेट में क्या कंडीशन रखा है। उसके बाद में आपको नीचे में देखिए 4 आवर बिफोर डिपार्चर, अगर आपका टिकट को डिपार्चर टाइम के 4 घंटा पहले कैंसिल करते हैं तो इसमें भी आपको 75% आपको रिफंड पाने का आपको चांसेस है। मतलब आपको 25% आपका अमाउंट से कट होगा टिकट प्राइस से, उसके बाद बाकी 75% जो पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे देखिए लेस देन 4 आवर बिफोर डिपार्चर, यानी 4 घंटा से कम समय पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो यानी बस का जो प्रस्थान समय है प्रस्थान समय से 4 घंटा से कम समय पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड मिलेगा नहीं। ओके, तो ये चीज़ कैंसिलेशन का पॉलिसी है, ये आपको समझना है। और कैंसिलेशन पॉलिसी कैसे काम करता है वो आपको नीचे में ये भी दिया गया है, ये भी आपको चेक कर लेना है। ओके, तो अभी आपको टिकट्स को बुक करने के लिए नीचे सेलेक्ट बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट्स में क्लिक करना है। सेलेक्ट बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखिए कुछ देर बाद में आपको यहाँ पे आपका ड्रॉपिंग एंड बोर्डिंग पॉइंट्स दिखने को मिलेगा और टाइम दिखने को मिलेगा। वो चेक करके आपको नीचे प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट
डिटेल्स आ जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोस्तों अभी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। आपको याद रहे कि आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे उसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका टिकट रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना है। और आपको ऊपर में भी चेक कर लेना है कि आपका जो टिकट का जो डेट है वो यहाँ पे डेट सही आ रहा है कि नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। ओके, तो इस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालने के बाद में अभी आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको नीचे आके पैसेंजर 1 में पैसेंजर नेम डाल दीजिए, यहाँ पे फुल नेम डाल दीजिए। उसके बाद में एज कितना है वो एज डाल दीजिए। और उसके बाद मेल फीमेल जो भी है जेंडर वो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद पैसेंजर 1 डालने के बाद पैसेंजर 2 में आना है। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो पैसेंजर 2 है तो आपको पैसेंजर 2 का नाम भी आपको इसी तरह से यहाँ पे डाल देना है। डाल के अभी आपको नीचे देखिए रेड बस एश्योरेंस जो है ये आपको अभी समझना होगा। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रेड बस एश्योरेंस क्या है, इसको समझने के लिए दोस्तों आपको बस कैंसिल के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका टिकट बुकिंग होने के बाद में बस कैंसिल हो जाता है, यानी बस वाले ने बस को कैंसिल कर देते हैं और आपका जर्नी भी कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलने का चांस है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है कि 1700 यहाँ पे आपको पैसा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपका टिकट का प्राइस यहाँ पे कितना था, 1200 था। यानी 1200 दो टिकट्स का प्राइस था 1200। लेकिन अगर किसी रीजन से बस को कैंसिल कर देते हैं बस वाले, तो यहाँ पे आपको 1200 के साथ देखिए यहाँ पे 500 ऐड किया है, तो 1700 यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। ये चीज़ आपको मैं बताया है, मतलब एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिलने का चांस होता है। ओके, अगर आप ये रेड बस एश्योरेंस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए देखिए आपको नीचे दिया है। अगर आप रेड बस एश्योरेंस सेलेक्ट करके रेड बस एश्योरेंस का आप बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे पर पैसेंजर आपको 19 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 2 पैसेंजर के लिए देखिए यहाँ पे 38 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर रेड बस एश्योरेंस का बेनिफिट आप अगर लेना चाहते हैं तो। ओके, तो ये चीज़ टोटली आप किस नज़र से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको नीचे चूज़ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे चूज़ नहीं करूँगा, तो मैं आपको यहाँ पे डोंट ऐड रेड बस एश्योरेंस वाला ऑप्शन को ही मैं चूज़ कर देता हूँ। करने के बाद देखिए नीचे में ये GST नंबर ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे आके आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट मेथड में पहुंच जाएंगे। और पेमेंट मेथड में ऊपर में देखिए आपका टिकट प्राइस में यहाँ पे देखिए 60 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा शो हो रहा है। तो ये 60 रुपीज़ दोस्तों क्या है, ये GST अमाउंट है। यानी दोस्तों आप टिकट बुक करते वक्त आपको पर टिकट्स पर आपको GST लिया जाता है, तो वो GST अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ओके, उसके बाद देखिए पेमेंट्स करने से पहले आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा हैव ए कूपन कोड। ओके, अगर आपके पास रेड बस का कूपन कोड है तो आपको कूपन कोड यहाँ पे डाल के अप्लाई करते हैं दोस्तों। आपका कूपन कोड अगर वैलिड है, कूपन कोड एक्सपायर हुआ नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यानी आपका जो टिकट प्राइस है उस टिकट प्राइस से आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, तो आपको अगर कूपन कोड है तो आपको डाल के अप्लाई कर देना है। ओके, अप्लाई करने से आपको डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कूपन कोड आपके पास नहीं है तो आपको नीचे आके अभी आपको पेमेंट मेथड में आके आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट मेथड में देखिए यहाँ पे UPI से पेमेंट कर सकते हैं। और उसके नीचे में देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट UPI से पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास गूगल पे है तो आप डायरेक्ट गूगल पे को चूज कर सकते हैं। अगर आपका गूगल पे नहीं है, आप दूसरा UPI एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आपको एंटर UPI ID में क्लिक करना है। एंटर UPI ID में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो UPI ID है वो आपका UPI एप्लीकेशन का UPI ID आपको डाल देना। अगर आपको UPI ID पता नहीं है दोस्तों तो आपका UPI एप्लीकेशन को आपको चले जाना है। जाने के बाद होम पेज में आपका UPI ID रहेगा, UPI ID को कॉपी करना है। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है ऊपर आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपका UPI ID रहेगा, तो UPI ID आपको यहाँ से नोट करके रख लेना है। नोट करके आपको यहाँ पे UPI ID डाल देना है। डाल के आपको नीचे वेरीफाई एंड पे में जाना है। वेरीफाई एंड पे में जाते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी आपको यहाँ पे कुछ टाइम मिलेगा। इस टाइम के अंदर में आपका UPI एप्लीकेशन में जाके आपको पेमेंट करना होगा। ओके, तो नोटिफिकेशन में क्लिक करता हूँ। नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद देखिए UPI एप्लीकेशन में चले जाते हैं। जाने के बाद देखिए यहाँ पे पे में क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। ओके, पेमेंट करते ही आपका टिकट बुक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट गूगल पे से ही पे करूँगा, इसलिए गूगल पे को सिलेक्ट करने के बाद नीचे पे में जाना है। पे में जाने के बाद में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जब सक्सेस हो जाएगा तो सक्सेस होते ही दोस्तों यहाँ पे आपका टिकट बुक हो जाएगा। और बुक होते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्टेप का एंटर दिखने को मिलेगा। इसको आपको यहाँ पे कट कर दीजिए। कट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे नोट नाउ पे जाता है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप का अगर एंट्रेंस आ रहा है तो आपको यहाँ पे बैग आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करके बैग आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका टिकट जो है वो आ चुका है। ऊपर में देखिए टिकट्स एंड टिकट्स नंबर भी आपको दे दिया गया है। और नीचे में देखिए आपका जो भी आपका बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट था वो दिखने को मिलेगा, टाइमिंग दिखने को मिलेगा। और नीचे में देखिए आपका बस का नाम आपको दिखने को मिलेगा। तो अभी आपको व्यू टिकट्स में क्लिक
क्लिक करना है। व्यू टिकट डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करना है। व्यू टिकट डिटेल्स में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका पैसेंजर का नाम के साथ नीचे में टिकट्स नंबर, PNR नंबर रहेगा, फेयर मतलब कितना प्राइस था वो आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो आपका टिकट्स को अभी किसी को भेज सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। ओके, तो इस तरह से आपका जो टिकट्स है वो बुकिंग हो जाता है और आपका जो टिकट्स है वो आपका ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाता है। वो आप ईमेल आईडी पर भी उसको टिकट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और ये आपका व्हाट्सअप में भी, अगर आपने व्हाट्सअप ऑन किया था उस नंबर से, तो व्हाट्सअप में भी आपका टिकट डिटेल्स भेज दिया जाता है। ओके, और आपका रेड बस ऐप्स को क्लोज करने के बाद दोबारा आपका टिकट्स को आप चेक करना चाहते हैं तो रेड बस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे बुकिंग में जाते हैं दोस्तों, आपको ऊपर में देखिए आपका टिकट्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। आपका बस टू आप कहाँ तक जाएंगे वो नाम रहेगा और आपका टिकट डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। इसको ओपन करने से आपका टिकट्स फिर से यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ही आपका रेड बस ऐप से आपको टिकट्स करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और अपडेट मिलता रहे।